बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। एक तरफ एनडीए का सुशासन है और दूसरी तरफ जंगल राज का कुशासन है। पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। यहाँ के सम्राट चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग, एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान, जय संविधान। आप सोचते होंगे कि यह मोदी जी की वीडियो जो चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा, मैं इसको क्यों सुना रहा हूं, लेकिन आपको सुनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं और वह भी जब 11 साल की शासनकाल में बात करते हैं, तब देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि देश कितनी मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है। जब किसी भी देश में चुनाव आते हैं तो सभी अपने अपने वादे इरादे और देश के युवा पीढ़ी को किस तरफ ले जाना है, उसे अपने अलग अंदाज में जनता के सामने रखते हैं। लेकिन हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व करने वाले सत्ता में काबिज अपने बयान में सिर्फ घुसपैठी, आतंकवाद, लव जिहाद और धर्म की बात करते हैं। अब तो लग रहा है कि देश का नेतृत्व वही करेगा जो सबसे बड़ा क्रिमिनल माफिया गुंडा होगा। समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि देश की जनता भी अच्छे लोगों को नकारती रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले नीतीश कुमार के मंत्रित्व काल की बात चल रही थी। सुशासन, विकास, रोजगार, यह समस्याएं पिछले 5 साल में आसमान छू लिया। छात्रों पर लाठीचार्ज, भविष्य की बुनियाद पर एक कुठाराघात हमला करते हुए सुशासन बाबू की 5 साल की शासनकाल निकल गई। लेकिन सुशासन बाबू के इस तरह का शासनकाल चुनाव के चुनावी मैदान में नहीं दिखा। लेकिन बिहार के युवाओं ने अपनी प्रशासनिक पीड़ा उठाते हुए एक बार फिर सुशासन बाबू के हाथ सौंप दिया। चुनाव में एनडीए में मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश को ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ा और अन्य पार्टियों को गुंडा मवाली जैसा राज्य बनाने का एक तमगा बिहार को दे दिया। लेकिन सुशासन बाबू के कुछ अच्छे कर्मों के कारण बहुमत तो मिली, लेकिन जनता ने गुजरात लाबी के गोद में बैठा दिया। अब सुशासन बाबू का ना तो आगे और ना पीछे कुछ दिखाई दे रहा है।
क्योंकि गुजरात लाबी ने मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी के प्रचंड बहुमत के कारण बीजेपी की ओर इशारा कर रहा है। मीडिया खबरों की माने और चुनावी गणित को जाने तो राजद के साथ भी गठबंधन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वही एमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने अपने विधायकों को इंडिया गठबंधन में सपोर्ट करने की बात कहकर छक्का जड़ दिया है। इस छक्के से बीजेपी में भी कुछ उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।